पनीर के ऊपर, दूध के ऊपर, मक्खन के ऊपर, आटे और चावल के ऊपर ये भाजपा सरकार ने टैक्स लगा दिया है। हमने जगह जगह पर समय समय पर चेतावनी दी है, पर इस सरकार के ऊपर बिल्कुल भी असर नहीं हुआ। गलत टैक्स आपने जनता की थाली के ऊपर लगाए हैं, गरीब आदमी की थाली के ऊपर लगाए हैं। अगर नहीं हटाए तो आम आदमी पार्टी और ज्यादा तेज आंदोलन करेगी, सड़कों पे उतरेगी, आपका विरोध करेगी। आम आदमी पार्टी की ओर से मैं एक चेतावनी देना चाहता हूं हिमाचल प्रदेश की भाजपा सरकार को कि पिछले दिनों आम आदमी पार्टी ने अलग अलग जगह पर कुल्लू, हमीरपुर, बिलासपुर, मंडी, चंबा और शिमला में अलग अलग जगह पे प्रदर्शन किए थे महंगाई को लेकर। पर ये गूंगी बहरों की सरकार है, इनके कान पर जूं तक नहीं रहेंगी। इस वजह से आज ये फिर से प्रेस वार्ता करनी पड़ रही है। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से गरीबों का जीना बेहाल कर दिया इस भाजपा सरकार ने, खाने की सारी चीजों पर जीएसटी लगा दिया है, टैक्स लगा दिया है। आप देखिए किस तरीके से पनीर के ऊपर, दूध के ऊपर, मक्खन के ऊपर, आटे और चावल के ऊपर ये भाजपा सरकार ने टैक्स लगा दिया है। हमने जगह जगह पर समय समय पर चेतावनी दी है, पर इस सरकार के ऊपर बिल्कुल भी असर नहीं हुआ। यह सरकार नहीं चाहती कि हिमाचल प्रदेश की जनता या हमारे देश की जनता भी एक रोटी खाए। गरीब आदमी का जीना दुर्लभ हो गया है। आज मैं इस प्रेस माध्यम से भाजपा की सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि यदि आपने समय रहते ये सब चीजें, जो ये गलत टैक्स आपने जनता की थाली के ऊपर लगाए हैं, गरीब आदमी की थाली के ऊपर लगाए हैं, अगर नहीं हटाए तो आम आदमी पार्टी और ज्यादा तेज आंदोलन करेगी, सड़कों पे उतरेगी, आपका विरोध करेगी। यदि इसी तरीके से ये चलता रहा, ये तानाशाही रवैया पिछले दिनों, आज के टाइम में देखिए हिमाचल प्रदेश के अंदर ही नहीं पूरे देश के अंदर सब लोग सड़कों पे है। आपने गैस सिलेंडर इतना ज्यादा महंगा कर दिया है कि हमारी माता बहनें चूल्हा फूंकने के लिए मजबूर हैं, वो धुएं से जूझ रही है। आप उज्ज्वला योजना लेकर आते हो, पर आज सिलेंडर 1100 से पार आपने कर दिया। ये कौन सी नीति है आपकी? बेरोजगार सड़कों पे है, उनके लिए आप पहले ही अग्निवीर जैसी नीति लेकर आते हैं, जिसका विरोध सभी युवाओं ने किया है। तो इस तरीके की गरीबों के खिलाफ बागवान पहले से सड़कों पर है, किसानों को कुचलने के, उनके आंदोलन को कुचलने की पहले ही आपने भरसक प्रयास किए, काले कानून लाए, वो आपको हटाने पड़े। मैं आपको बताना चाहता हूं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि यदि आपने ये बढ़े हुए टैक्स, जो ये महंगाई की मार, जो दंश हिमाचल प्रदेश की जनता झेल रही है, यदि कम नहीं किया तो हमें मजबूरन सड़कों पे आना पड़ेगा और आम आदमी पार्टी ये सब चीजों को कम करवा के रहेगी। नहीं तो आम आदमी पार्टी ये आंदोलन आम जनता के साथ लड़ती रहेगी, तब तक लड़ती रहेगी जब तक कि ये जो थाली से ये जो महंगाई इन्होंने बढ़ाई है, थाली महंगी कर दी है, हर जगह पे टैक्स लगा दिया है, ये बिल्कुल गलत है और तब तक हम लोग ये लड़ाई लोगों के साथ लड़ते रहेंगे। आपने पिछले दिनों देखा कि हिमाचल प्रदेश में बागवानों ने, किसानों ने, मजदूरों ने आंदोलन किया है, पर सरकार फिर भी क्या ये आश्वासन देते हैं? तो देखिए आपने सबको सड़कों पे ला दिया, चाहे वो माताएं हैं, महिलाएं हैं, चाहे वो बागवान है, चाहे किसान है, चाहे मजदूर है। आज सब लोग सड़कों में ठोकर खाने के लिए, दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हो गया है। आपकी इस जन विरोधी नीतियों ने आज लोगों को सड़क पर ला दिया है, पर हम समय समय पर यह बात उठाते रहे। यदि आप समय रहते सचेत ना हुए, अभी आपके पास 3 से 4 महीने काम करने के बचे हैं। यदि आप काम कर लेते हो, जो लोगों ने जिस चीज के लिए आपको चुना है ठाकुर जयराम जी, तो आप काम कर दीजिएगा, क्योंकि आपने लोगों की भलाई के लिए आपको चुना गया था, लोगों की जो समस्या है उनको कम करने के लिए चुना गया था। पर आप रैलियां करवाने में मस्त हो रखे हैं। हिमाचल प्रदेश में आप देखते हैं कि किस तरीके से आप रैलियां कर रहे हैं। जिस तरीके से आप रैलियां कर रहे हैं, आप ये भी सरकारी सिस्टम का दोहन कर रहे हैं। आज बच्चों के लिए जो आंगनवाड़ी है, आशा वर्कर है, दिशा वर्कर है, आज उनको सबको आपने मिलकर रैलियों में लगा दिया। भीड़ जुटाने की आप जो ये मकसद कर रहे हैं, जो हिमाचल प्रदेश की जनता को आप गुमराह करने की जो कोशिश कर रहे हैं, वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी हिमाचल प्रदेश की जनता। और बहुत जल्दी इस चुनाव में
22 के चुनाव में जनता आपको जवाब देगी। यदि आप इसी तरीके की मनमानियां करते रहे तो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी हिमाचल प्रदेश की जनता। और इस बार हिमाचल प्रदेश की जनता ने जो मन बनाया है उसमें आपको बहुत जल्दी पता लग जाएगा। जी, जय हिंद, जय हिमाचल।